आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग ट्रिगो का उससे आगे चैप्टर देखने वाले हैं, उससे आगे टॉपिक वाला। कल हम लोग देख रहे थे ट्रिगो जो है त्रिकोणमिति, ये भुजाओं का मापन है और इसमें ट्रिगो के 6 बेटे हैं। हम लोग कल देख चुके हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होते हैं, टोटल 6, इसीलिए त्रिकोणमिति के 6 बेटे हैं। तो उसका हम रेशियो भी देखेंगे। लेकिन आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ विशेष बात। कल आपको बोले थे कि त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और उसी में भी 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90, लेकिन कभी कभी रेडियन में ही पूछता है। तो ये क्या होता है रेडियन, आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है डिग्री से रेडियन या फिर रेडियन से डिग्री। देखिए, आप पाई सुने होंगे, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये आप जानते होंगे, ठीक है। उसी तरह ये जो इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, आर पाई देख के ऊपर लिखा होता है सी, इसको हम पढ़ते हैं रेडियन, इसको हम लोग जानते हैं रेडियन, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है सो होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी, और इसको जनरली हम लोग इसको पाई ही कहते हैं। एक्चुअली पाई एक्चुअल में है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लेते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि पाई रेडियन जो होता है सो 180 डिग्री के बराबर होता है, या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 जो होता है सो पाई के बराबर होता है। देख रहे हैं, तो कभी कभी सवाल 90 डिग्री भी कहेगा या फिर कहेगा π/2, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। इसलिए आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो पाई रेडियन मतलब हुआ 180, रेडियन मतलब हो गया पाई। आज हम लोग देखने वाले हैं डिग्री से रेडियन में कैसे जाएं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाएं। देखिए, आसान है कैसे, आइए हम लोग उसको आगे देखते हैं एक बार। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पाई डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू। अच्छा, आपसे हमने कहा कि 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री लिखेंगे तो 180 को क्या करना पड़ा कि 90 हो गया, तो आप कहेंगे कि 180 को 2 से भाग देना पड़ा। यानी कि 90 होने के लिए आपको 180 को क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हाँ, इसी तरह इधर भी आप क्या करिए, पाई रेडियन को 2 से भाग दे दीजिए। तो यानी या इसको हम लोग जनरली भाषा में हम लोग इसको π/2 भी कहते हैं। तो यानी अपना 90 डिग्री जो हो गया, इसको हम लोग ओवरऑल देखें तो अपना 90 डिग्री है जो हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं π/2। यानी आपको 180 को 90 होने के लिए 180 को 2 से भाग देना पड़ेगा, इसीलिए आप पाई को भी 2 से भाग दीजिए। यानी π/2 बोलेंगे तो 90 डिग्री, या 90 डिग्री बोलेंगे तो π/2। आप 60 को देखिए, अगर आपसे हमने पूछा कि 60 होते हैं तो 180 को क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 180 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर भी आप क्या करिए, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं π/3। ओवरऑल कि 60 डिग्री बराबर हो गया π/3। इसी तरह हम लोग आगे जाएंगे। यानी अगर आप देख रहे हैं तो 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, π/4। देख रहे हैं, इसी तरह सिमिलरली। यानी इसमें कॉन्सेप्ट इतना बात समझना है क्या, कि 180 को 45 डिग्री लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 180 को 45 डिग्री होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 45। उसी तरह आप इधर 4 से डिवाइड किए हैं तो पाई को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट से और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आसान है। अच्छा, इसी तरह देखिए, इसी तरह अपना 30 डिग्री जो हो जाएगा सो हो जाएगा π/6, ठीक है। यानी आप इसको आसानी में देखें तो पाई बराबर हो गया 180 डिग्री, 90 डिग्री मतलब हो गया π/2, 60 डिग्री मतलब हो गया π/3, 45 डिग्री मतलब हो गया π/4, और 30 डिग्री मतलब हो गया π/6। ये आसान है। अब देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ इतना बात समझिए कि 180 डिग्री को क्या करना है, तो 180 डिग्री को 90 होने के लिए 2 से भाग देंगे, इसीलिए पाई को भी 2 से भाग दे दीजिए। 180 डिग्री को 60 होने के लिए 3 से डिवाइड देना होगा, तो आप पाई को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। देख रहे हैं, ये आसान है। अच्छा, आपसे एक और सवाल, और इसी सवाल के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त हम लोग करेंगे। अच्छा, आपसे हमने पूछा कि बताइए
360 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि 180 को 360 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 2 गुने 180। आपको 180 में कितना से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इधर भी पाई में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, क्या आप 540 डिग्री को बता सकते हैं ये कितना रेडियन होगा? आपके लिए होमवर्क है। 540 डिग्री बताइए कितना रेडियन होगा, आप बताइए। और कल का जो क्लास होने वाला है, मजेदार क्लास होने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे छोटी भुजा क्या होती है, और एंगल बदलने से क्या सब हो सकता है। यानी कल का जो हम लोग क्लास देखेंगे उसमें हम देखने वाले हैं हाई, पाई और बाई के बारे में विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।